Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading second lesson of second class English book. The name of this lesson is आरोनी the loyal disciple. आरोनी एक बच्चे का नाम है जो हमारे भारत का ही है और लॉयल होता है वफादार, डिसाइपल होता है शिष्य। बहुत अच्छी कहानी है ये, एक स्टूडेंट के बारे में है। तो इन एंशेंट इंडिया देयर वॉज एन आश्रम वेयर मैनी डिसाइपल्स लिव्ड विद हिज गुरु। पुराने भारत में आश्रम में जो शिष्य होते थे वे अपने गुरु के साथ रहते थे। डिसाइपल होता है शिष्य, आश्रम होते हैं जो आपके जहाँ पर पुराने समय में स्कूल नहीं होते थे और गुरु जी का जो घर होता था वही आश्रम होता था। Besides book knowledge, they did all types of household work also. किताबें पढ़ने के अलावा वो घर के सारे काम भी करते थे। गुरुजी हैड सम कल्टिवेटिंग लैंड वेयर क्रॉप्स वर ग्रोन। गुरुजी जी के पास कुछ खेती योग्य ज़मीन भी थी जहाँ पर फसल उगाई गई थी। वन डे इट वॉज रेनिंग वेरी हार्ड। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एवरीवन रिमेन्ड इंडोर्स। सभी घर के अंदर थे। गुरुजी लुक्ड वरिड एज ही थॉट ऑफ हिज फील्ड। गुरुजी को अपने खेतों के बारे में सोचकर चिंता हो रही थी। वरिड होता है चिंता होना। द क्रॉप्स वर जस्ट कमिंग अप एंड ही डिडंट गेट टाइम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। फसलें जो थी वो जल्दी उग गई थी और गुरुजी के पास जो बाड़ा होता है, बाउंड्री होती है, खेतों के पास जो बाउंड्री होती है ना, बाड़ होता है, उसे बाउंड्री कहते हैं, उसे बनाने का समय नहीं मिला था। बट इफ़ इट washed away the boundaries altogether, the crops would drown in a pool of water and most of it would be washed away in the rain. अगर क्या हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो और सारी फसल जो है वो पानी के साथ बह जाए। ही कॉल्ड आउट वन ऑफ हिज डिसाइपल। ये सोचकर गुरुजी को बहुत चिंता हो रही थी कि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो खेतों में पानी भर जाएगा और उस पानी के साथ जितनी भी फसल है वो सारी बहकर ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया। डिसाइपल शिष्य, कोल्ड बुलाया। हिज नेम वॉज आरुनी। उसका नाम आरुनी था। गो टू द फील्ड एंड सी इफ़ द बाउंड्रीज आर इंटैक्ट सेड गुरुजी। गुरुजी ने उसे कहा कि जाओ और खेतों में देख कर आओ कि बाउंड्रीज जो हैं, जो बाड़ा है वो ठीक से है या नहीं है। ऑलराइट गुरुजी, ठीक है गुरुजी, सेड आरुनी एट वंस। आरुनी ने कहा आई विल मेंड द बाउंड्री एंड सी टू इट दैट द क्रॉप्स आर नॉट स्पॉइल्ड। मेंड होता है ठीक करना और स्पॉइल्ड होता है ख़राब होना। मैं बाउंड्री को देखूंगा और ठीक कर दूंगा जिससे कि फसल ख़राब नहीं होगी। आरुनी रश्ड आउट टू द फील्ड। आरुनी खेत की तरफ गया। ही saw that the wall was broken in one corner from where the water was flowing. उसने देखा कि खेत के एक साइड से जो कॉर्नर किनारा है वो टूट गया है और पानी वहाँ से बह रहा है। He had remembered to carry spade with him and tried to mend the break with mud and sticks at first. स्पैड होता है कुदाली। वो अपने साथ कुदाली लेकर आया था और उसने क्या किया कि पहले जो टूटा हुआ हिस्सा था उसमें मिट्टी और लकड़ियाँ रखी, उसे ठीक करने की कोशिश की। But the rain washed away the fresh mud and sticks as soon as he placed them and the break got bigger and bigger. लेकिन बारिश तो पहले से ही हो रही थी और पानी जो था वो चल रहा था। तो जैसे ही वो ताज़ी मिट्टी और लकड़ियाँ रखता तो वो जल्दी ही पानी के साथ बह जाती और जो थोड़ा सा जो टूटा हुआ किनारा था और वो बड़ा होता गया। He felt worried and was just wondering what he should do when a bright idea struck him. अब उसे चिंता होने लगी और हैरानी होने लगी कि अब वो क्या करे। वंडरिंग होता है हैरान होना, चिंता हो जाना कि अब मैं क्या करूं। और उसके दिमाग में एक विचार आया, आइडिया आया। द ब्रेक इन द बाउंड्री वॉज जस्ट अबाउट हिज ओन लेंथ। लेंथ होती है लंबाई। अब जो किनारा था वो इतना टूट चुका था कि जितना लंबा वो आरुनी था उतना लंबा वो जो टूटी हुई जगह थी उतनी लंबी हो गई थी। इफ़ ही ले देयर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेंड द ब्रेक ही कुड स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इन विद हिज बॉडी। तो क्या सोचा उसने कि अगर वो उस जगह को ठीक नहीं करता है और खुद वहीं सो जाता है तो पानी जो है वो नहीं बह पाएगा। ही जस्ट ले देयर क्वाइटली, और वो चुपचाप वहाँ सो गया। हैप्पी दैट ही हैड बीन एबल टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम फॉलोइंग इन टू द फील्ड्स।
और वो खुश हो गया कि अब जो खेतों में पानी है वो नहीं आ पाएगा। एट लास्ट हिज गुरुज क्रॉप्स वर सेफ, और अंत में गुरुजी की जो फसल थी वो बच गई। दैट वॉज ऑल दैट मैटर्ड, यही तो उसने करना था कि जो फसल थी वो पानी के साथ खराब नहीं होनी चाहिए थी। ये पिक्चर में आप देख सकते हो बच्चे कि कैसे जो आरुनी है वो लेटा हुआ है खेत में। तो द रेन कंटिन्यूड थ्रू आउट द डे विदाउट ब्रेक, बारिश जो थी वो पूरा दिन बिना रुके हुए चलती रही। आरुनी ले देयर ऑल डे ड्रेंच्ड एंड नियरली फ्रोजन, ड्रेंच्ड होता है बुरी तरह से भीगा हुआ, फ्रोजन ठंड से कांपना, ठंडा हो गया था वो। आरुनी पूरा दिन वहीं लेटा रहा, बिल्कुल भीगा हुआ था और बिल्कुल ठंड गया था। बट ही डिड नॉट माइंड हीज ओन डिसकम्फर्ट, परंतु उसने बिल्कुल भी, माइंड होता है सोचना, डिसकम्फर्ट होता है जो आरामदायक ना हो, अपने आराम के बारे में उसने जरा भी नहीं सोचा। व्हेन इट वॉज इवनिंग गुरुजी रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट सीन आरुनी द होल डे, वेयर वॉज ही, जैसे ही शाम हुई गुरुजी को याद आया कि उसने आज पूरा दिन आरुनी को नहीं देखा है, कहाँ है वो। वेयर इज़ आरुनी, इट्स ऑलमोस्ट नाइट एंड आई हैव नॉट सीन हिम ऑल डे, आरुनी कहाँ है, शाम हो गई है, रात होने वाली है और मैंने उसे पूरा दिन नहीं देखा है। सैड गुरुजी, गुरुजी ने कहा, डू एनी ऑफ यू नो वेयर ही इज़, क्या तुम में से कोई जानता है कि वो कहाँ है, क्योंकि गुरुजी जो थे ना वो भूल गए थे कि आरुनी को उन्होंने कहाँ भेजा है। गुरुजी, ही हैड गॉन टू चेक द बाउंड्रीज इन द फील्ड, सेड वन ऑफ हिज डिसाइपल, एक शिष्य ने कहा, गुरुजी वो तो खेतों में बाउंड्री देखने के लिए गया है। डोंट यू रिमेंबर यू हैड आस्क्ड हिम टू सी टू इट, सेड द अनदर, दूसरे शिष्य ने कहा, क्या आपको याद नहीं है कि आपने उसे कहा था। आई नो आई डिड, हाँ मैंने कहा था, बट दैट वॉज इन द मॉर्निंग, लेकिन वो तो सुबह कहा था। वेयर वॉज ही बीन ऑल डे लॉन्ग, लेकिन वो पूरा दिन कहाँ है। श्योरली इट कुड नॉट हैव टेकन हिम ऑल दिस टाइम टू मेंड अ बाउंड्री विथ फ्रेश मड, ताज़ी मिट्टी के साथ बाउंड्री को ठीक करना इतने भी देर का काम तो नहीं होता है। ही नेवर रिटर्न फ्रॉम द फील्ड, सेड द अदर्स, दूसरों ने कहा, वो अभी तक वापस नहीं। गुरुजी वॉज एनोक्शियस, गुरुजी को चिंता हो गई। आई मस्ट टू फॉर हिम इमीडिएटली, इमीडिएटली होता है एकदम से, मुझे उसे एकदम से ढूंढना चाहिए। ही मस्ट हैव हर्ट हिमसेल्फ समहाउ, कहीं उसने अपने आप को कहीं चोट तो नहीं पहुंचा ली होगी। कम विद मी, मेरे साथ आओ, ऑल ऑफ यू, तुम सभी मेरे साथ आओ। वी मस्ट फाइंड आरुनी एट वंस, हम आरुनी को ढूंढते हैं। बट व्हेन दे रीच्ड द फील्ड्स देयर वाज नो ट्रेस ऑफ आरुनी एनीवेयर, परंतु जब वे खेतों में पहुंचे तो वहां आरुनी का कोई भी निशान नहीं था। ये पिक्चर में देखो आप कि आरुनी कैसे सोया हुआ है सुबह से ही। द प्लेस वॉज इन डार्कनेस एंड नो वन कुड सी हिम लाइंग अलोंग द बाउंड्री, हाफ फ्रोजन एंड ड्रेंच्ड इन मड एंड वाटर, जो जगह थी वो अंधेरे से भर गई थी और किसी को भी आरुनी बाउंड्री के पास सोया हुआ नहीं दिखाई दिया, जो कि ठंड से ठंडा हो चुका था और आधा मिट्टी से और पानी से भरा हुआ था। आरुनी आर यू देयर, कोल्ड द अदर डिसाइपल, दूसरे शिष्यों ने आवाज़ लगाई, आरुनी क्या तुम वहाँ हो। आरुनी आरुनी वेयर आर यू, कोल्ड द सेज, ग्रेटली वरिड बाई हिज टोटल डिसअपियरेंस, डिसअपियरेंस होता है जो दिखाई नहीं देता है, सेज होता है साधु, जो हमारे गुरुजी थे उन्हें साधु भी कहा जाता है। आरुनी आरुनी तुम कहाँ हो, गुरुजी ने आवाज़ लगाई और उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि आरुनी नहीं दिख रहा है। एट लास्ट अ वीक वॉइस आंसर्ड देयर कॉल्ड, आखिर में एक हल्की सी आवाज़ ने उनका उत्तर दिया, आई एम हियर गुरुजी लाइंग बाई द बाउंड्री, गुरुजी मैं यहाँ हूँ, दीवार के साथ सोया हुआ हूँ। वट आर यू डूइंग देयर सन, वाई आर यू लाइंग देयर इन द मड, आस्क्ड गुरुजी, डू गेट अप एंड कम हेयर, बच्चे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम वहाँ मिट्टी में क्यों सोए हुए हो। गुरुजी ने कहा, जल्दी आओ और यहाँ आओ। आई हैव बीन लाइंग देयर ऑल डे बिकॉज आई कुड नॉट मेंड द बाउंड्री, सेड गुरु आरुनी, आरुनी ने कहा कि मैं यहाँ पूरा दिन सोया रहा क्योंकि मेरे से खेत की जो दीवार थी वो नहीं बन रही थी। शिवरिंग विद कोल्ड, और ठंड से वो कांप रहा था। द रेन वॉज टू स्ट्रॉन्ग, बारिश बहुत ज़्यादा थी। इट केप्ट वॉशिंग अवे ऑल द मड एंड मोमेंट आई पुट इट देयर, मैं जब भी यहाँ कुछ भी रखता तो वो अपने साथ उसे बहाकर ले जाती।
सो आई ले देयर माई सेल्फ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ वाटर विद माई बॉडी। इसलिए मैं पानी के बहाव को रोकने के लिए वहाँ सो गया। इट वॉज द ओनली थिंग आई कुड डू टू सेव द फील्ड। बस इसी के साथ ही मैं खेतों को बचा सकता था। गुरुजी वॉज टच्ड बाई हिज लॉयल्टी एंड ओबीडियंस। लॉयल्टी होती है वफादारी, ओबीडियंस होता है आज्ञा को मानने वाला। गुरुजी उसके वफादारी और आज्ञा को मानने से पिघल गए। आरुनी, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, ही सेड होल्डिंग हिज शेकिंग बॉडी फार्मली। फार्मली होता है गर्म, जोर से पकड़ना, मतलब गर्मी देने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे, और उन्होंने जो आरुनी कांप रहा था उसे जोर से पकड़ा। डोंट वरी अबाउट द बाउंड्रीज एनी मोर। बाउंड्री की चिंता अब मत करो। द अदर्स विल मेंड इट नाउ द रेन हैज स्टॉप्ड। दूसरे से ठीक कर लेंगे और बारिश बंद हो गई है। कम होम विद मी एंड चेंज इनटू ड्राई क्लॉथ्स। मेरे साथ घर चलो और सूखे कपड़े बदलो। आरुनी फॉलोव्ड हिम हैप्पीली। और आरुनी खुशी के साथ उनके पीछे चल पड़ा। आरुनी, आई एम रियली प्लीज्ड विद योर सिंसियरिटी। आरुनी, मैं तुम्हारी इस सिंसियरिटी होती है जो बात मानते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, से बहुत खुश हूँ। आई ब्लेस ऑनेस्टी, ठीक है, सिंसियरिटी ईमानदारी जिसे कह सकते हैं आप। आई ब्लेस दैट यू मे बी अ ग्रेट स्कॉलर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम एक बहुत बड़े विद्वान बनोगे। ऑल्सो यू विल बी रिमेंबर्ड बाई ऑल एज द मोस्ट ओबीडियंट एंड लॉयल ऑफ डिसाइपल। और तुम हमेशा सबसे आज्ञाकारी और अच्छे छात्र के लिए जाने जाओगे। डिलाइटेड आरुनी बॉव्ड डाउन एंड टच्ड हिज गुरुज फीट। जैसे ही गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया, खुशी से आरुनी अपने पैरों पर झुका और गुरुजी के पैरों को छुआ। तो स्टूडेंट, ये आरुनी की स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए और हम सबको भी ऐसा होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड इज लॉयल वफादार, डिसाइपल छात्र शिष्य, क्रॉप फसल, फील्ड खेत, मेंड ठीक करना, स्पॉइल खराब या नष्ट, वंडर होता है हैरान चकित, एनॉक्शियस चिंतित बेचैन, शिवरिंग कांपना, और स्कॉलर होता है विद्वान या पंडित। Disciples lived with his guru in his ashram. All disciples were very obedient. Guruji was worried because of his field. Aruni was Guruji's disciple and Aruni stopped the water by leaning against the crack. First question is, what did Guruji teach in the ashram? Guruji taught them books, knowledge and more essential things in a ashram. कि गुरुजी उन्हें बुक्स के नॉलेज के अलावा और जरूरी घर के काम भी सिखाते थे। Why was Guruji worried on the day when it was raining hard? तो गुरुजी was worried about his fields. Who was Aruni? What duty was assigned to him by Guruji? तो Aruni was a disciple and Guruji assigned them to mend the boundary in the fields. Fourth question है, where did Guruji find Aruni? Guruji found Aruni lying by the boundary. And fifth question is, what did Guruji ask the boys? Guruji asked the boys to find Aruni. तो स्टूडेंट, ये था आपका लेसन नंबर 2, जो काफ़ी लंबा था लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है आरुनी के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है और शेयर भी करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।